हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। लास्ट टॉपिक हमने किया था फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, ठीक है, जिसमें हमने टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पढ़ा था और काफ़ी सारे इफ़ेक्ट हमने पढ़े थे, ठीक है। सरफेस एरिया का इफ़ेक्ट हुआ, सरफेस का इफ़ेक्ट हुआ, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट कैसा है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट कैसा है, ये सारे हमने पढ़े। अब नेक्स्ट आज का अपना टॉपिक है कि प्रेशर का इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है, यानी कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो एडजॉर्प्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो हम आज करेंगे। तो इसके बारे में फ्रेंडलिच नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था हमें, तो जहाँ से इसको बोला गया फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए। यहाँ पे टेम्परेचर को क्या रखा जाता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, तो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम ग्राफ की हेल्प से इसको करेंगे पहले हम। हाँ, तो देखो बेटा, यहाँ पे हमने क्या लिया है, टेम्परेचर को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कांस्टेंट है। किस किस के बीच में ग्राफ बनेगा, प्रेशर और एडजॉर्प्शन के बीच ग्राफ बनेगा। एडजॉर्प्शन को यहाँ पे हम डिनोट करेंगे क्वांटिटी से x बाय m। यहाँ पे x है मास ऑफ एडजॉर्बेट, मास ऑफ एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट का मास, m यहाँ पे है मास ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। ऐसे ही होता है, यहाँ पे कोई भी एडजॉर्बेंट हो गया, ये एडजॉर्बेंट, इसके ऊपर जो पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं वो क्या होते हैं, एडजॉर्बेट के पार्टिकल। तो एडजॉर्बेट के पार्टिकल का मास डिपॉजिट ऑन एडजॉर्बेंट, तो ये x बाई m यहाँ पे क्या है अपना मास ऑफ एडजॉर्बेट बाय मास ऑफ एडजॉर्बेंट। क्लियर इतना। अब एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल लेके इस ग्राफ को करेंगे। देखो यहाँ पे सिंपल सा है, जनरल लाइफ में जो एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे कोई भी डिब्बा मान लिया रखा है, एडजॉर्बेंट है अपना ये, ठीक है। यहाँ पे गैसेस के पार्टिकल हैं, पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट हैं, गैसेस के पार्टिकल, वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आके एडजॉर्ब हो रहे हैं। अब मान लिया यहाँ पे हमने प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ से हम अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल क्या होंगे, जितना ज़्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, एडजॉर्बेट के जो पार्टिकल हैं इकट्ठे होंगे, ठीक है। मान लिया प्रेशर को हमने और ज़्यादा बढ़ा दिया, तो ये जितने भी पार्टिकल थे सारे इतने एरिया में इकट्ठे हो जाएंगे। और ज़्यादा प्रेशर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो पार्टिकल्स यहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे हैं। इनकी स्टार्टिंग में क्या है कि जितना हम प्रेशर लगा रहे हैं उतना पार्टिकल्स यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। क्लियर। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हम अगर और भी ज़्यादा अगर प्रेशर बढ़ा भी देते हैं तो यहाँ पे जितने पार्टिकल्स इकट्ठे होने हैं वो हो जाएंगे, बाकी के क्या होंगे, नीचे आना शुरू कर देंगे इधर से, ठीक है। मतलब क्या निकला कि पहले तो प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रेशर को हम चाहे कितना ही बढ़ा लें, एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि उससे ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा ही नहीं। क्लियर। तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखो, पहले अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा, ग्राफ इस टाइप से आएगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया, एडजॉर्प्शन का जो रेट था वो एज कंपेयर टू प्रेशर कम हो गया, यानी कि कुछ ग्राफ इस टाइप, यानी कि एडजॉर्प्शन बढ़े तो गा, लेकिन जितनी स्पीड से प्रेशर को हम इंक्रीज कर रहे हैं उतनी स्पीड से एडजॉर्प्शन नहीं हो रहा है।
और एक टाइम लास्ट में ऐसा आया कि प्रेशर को हमने बढ़ाया लेकिन एडजॉर्प्शन तो हुआ ही नहीं, यानी कि वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पे देखो सिर्फ प्रेशर बढ़ रहा है, एडजॉर्प्शन क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर इतना? तो यहाँ से ये हो जाएगा अपना स्टार्टिंग का प्रेशर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्रेशर क्या है, जब मिनिमम प्रेशर था, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर हो गया और यहाँ पे मॉडरेट प्रेशर हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे हम 3 हिस्से में हमने इसको बांट दिया ग्राफ को। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म करेंगे हम, ठीक है। तो मैथमेटिकली क्या आएगा, यहाँ पे हम देखेंगे इसको। तो देखो, एट मिनिमम प्रेशर, एट मिनिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर के ऊपर क्या था, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यही है, x/m के ऊपर क्या है, जितना हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं उतना एडजॉर्प्शन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। यहाँ पे अगर p की पावर को हम 1 मान लें तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1। इसको इक्वेशन हम 1 मान के छोड़ देंगे। नेक्स्ट, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के ऊपर देखो प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, एडजॉर्प्शन कांस्टेंट है, यानी कि एडजॉर्प्शन के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, p की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट, x/m के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। क्लियर इतना? ओके, ये इस इक्वेशन को हम मान लेंगे सेकंड। तो देखो अपना मिनिमम प्रेशर पे हो गया, मैक्सिमम पे हो गया, अब कौन सा बच गया, मॉडरेट प्रेशर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर के ऊपर। तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर। तो देखो मिनिमम पे तो क्या है 1, मैक्सिमम पे क्या है 0, तो मॉडरेट पे क्या होगी 0 से लेके 1 के बीच की जो भी वैल्यू आएगी, यानी कि p की पावर 0 to 1। और उस 0 to 1 को हमने क्या लिखा, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, 1/n, यानी कि n की वैल्यू जो यहाँ पे है वो 2 से शुरू होती है, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। रख के देखो, यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो 0.5, 1 और 0 के बीच में है। यहाँ पे अगर मैं 3 रखती हूँ तो क्या आएगा 0.3, जो इसके बीच में है। 4 रखती हूँ तो क्या आएगा 0.2, यानी कि इस टाइप से क्या आ जाएगा, ये अपनी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, n की वैल्यू क्या है 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। क्लियर इतना? ओके, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे हम, तो x/m इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, p की पावर 1/n। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ अगर लॉगरिथम लें तो क्या आ जाएगा, log ऑफ x/m इज इक्वल टू log ऑफ k, दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का साइन। अब 1/n बाहर आ जाएगा, 1/n log ऑफ p। इस इक्वेशन को बोला जाता है फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन। ठीक है, क्या बोला जाएगा, फ्रेंडलिच
एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। ठीक है, तो ये था अपना फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, यानी कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कि प्रेशर को तो हम कांस्टेंट कर देंगे और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर ऑन एडजॉर्प्शन। क्लियर, तो टॉपिक हो जाएगा अपना एडजॉर्प्शन आइसोबार। एडजॉर्प्शन आइसोबार यानी कि प्रेशर का हम प्रेशर को कांस्टेंट रख देंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया और टेम्परेचर का इफेक्ट हम नोट करेंगे। ठीक है, अब हमने पिछले लेक्चर में हमने दो टाइप के एडजॉर्प्शन पढ़े थे, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। तो दोनों के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट अलग अलग होता है। तो पहले हम देखते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो एक फिजिकल फिनोमिना है, जिसको करने के लिए जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है तो उसमें कोई टाइप की बॉन्डिंग नहीं होती, बस वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, यानी कि इसके लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है तो फिज़िकल एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी टाइप की एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत तो होती नहीं है। तो सिंपली ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे हम लेंगे टेम्परेचर, यहाँ पे लेंगे x/m यानी कि एडजॉर्प्शन। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज, सिंपल ये ग्राफ आ जाएगा इसका। क्लियर, अब नेक्स्ट आता है केमिजॉर्प्शन यानी कि केमिकल एडजॉर्प्शन। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन होने के लिए पहले हमें क्या चाहिएगी, एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होगा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले वो क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करेंगे, यानी कि जो एडजॉर्प्शन है वो पहले इंक्रीज होगा और फर्दर अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया तो एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका हम अगर ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे हमने लिया टेम्परेचर, सेम ऐसे ही x/m। तो यहाँ पे देखो पहले टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक गेन हुई, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, एडजॉर्प्शन हो चुका है। अब फर्दर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ग्राफ इस टाइप से। क्लियर, तो यहाँ पे अपना मोस्टली एडजॉर्प्शन का जो टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, कॉलॉइड्स। ठीक है, तो इसको हम रिवाइज करना।